चलिए आपको सीधा लिए चल रहे हैं झुंझुनू के खेतड़ी, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं और संबोधित कर रहे हैं। पूनम गुर्जर जी, राजेश गुर्जर जी, शेर सिंह निर्माण जी, ब्रजेश शाह जी, सरजीत चौधरी जी, मोहनलाल गुप्ता जी और मातूराम जी मिस्त्री जी और मेरे सामने बैठे इस क्षेत्र के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। ये स्वामी विवेकानंद जी की धरती है। उन्होंने यहाँ नरेंद्र से विवेकानंद बनने के साक्षी हैं। मैं ऐसी भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और ये विश्वास भी करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और मुझे वो नजारा इस खेतड़ी की धरती पर दिख रहा है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा वो होता नजर आ रहा है। और आज मैं उस पवित्र भूमि पर आया हूं, निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहा हूं। क्योंकि खेतड़ी वो धरती है, इसने हमेशा सनातन की धर्म ध्वजा को आगे रखते हुए काम किया है। क्योंकि सनातन सत्य साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली प्रतिनिधि संस्था गीता प्रेस गोरखपुर को कौन नहीं जानता। इसके संस्थापक जयदयाल गोयनका जी और प्रथम संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार इसी माटी के लाल थे। शेखावाटी की इस वीर प्रसूता भूमि ने देश के लिए अपने बेटे नौछावर कर दिए हैं। यहाँ की धरती पर जन्मे सेठों ने दुनिया को सदैव कुछ दिया ही दिया है, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। ये वीर प्रसूता धरती पर मुझे जब आना था तब मैं ये सोच रहा था कि सदा देने वाली इस धरती के लिए मैं क्या लेकर के जाऊं, ये मेरे मन में बात थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस राजस्थान की वीरधरा को सब कुछ देना चाहते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये विश्वास आपके मन में भी आया होगा, क्योंकि हमारी सरकार को अभी बने हुए 2 महीने से कुछ ऊपर हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान कैसा राजस्थान बनाना चाहते हैं, इसकी वानगी आपको इन 2 महीनों में मिल गई होगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, मैं इतना भी आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपने जिस धन्यवाद यात्रा को, इस धन्यवाद सभा को करने का मन में विचार आया, लेकिन मैं कल सुन रहा था
उन लोगों की सुन रहा था जिन्होंने इस देश पर और राजस्थान पर सबसे ज्यादा राज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 75 साल के अंदर इस देश पर अगर सबसे ज्यादा हुकूमत की है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। लेकिन आज भी मेरा राजस्थान 75 साल के बाद अगर कहीं शिक्षा के लिए विद्यालय की मांग करता है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय की मांग करता है, पीने के पानी की मांग करता है, खेती के पानी की मांग करता है, और आज कहीं मांग करता है तो वो जाने के लिए रोड की मांग करता है, नाली और खरंजा की मांग करता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं मित्रों कि 70 साल में आपने कौन सा काम किया था तो जो जनता के मन के अंदर भाया हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह यमुना जल की पानी की मांग लंबे समय से राजस्थान कर रहा था। इनकी सरकार राजस्थान के अंदर भी थी, इनकी सरकार केंद्र में भी थी और इनकी सरकार हरियाणा में भी थी। ये लोग कहां गए थे, इन्होंने कहां प्रयास किया? सिर्फ राजस्थान में इन्होंने काम किया तो सिर्फ एक भाषाओं का काम किया, और इन्होंने काम किया तो गरीबी हटाओ के नारा का काम किया। यमुना से पानी लाएंगे इस नारे के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी की गारंटी वो गारंटी की भी गारंटी होती है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने कहा हमारी सरकार बनते ही हमारे मन में एक बात, क्योंकि गांव के व्यक्ति के मन में कुछ बात ऐसी आती है जो लोगों की समझ में नहीं आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पहले मकान बनाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आवश्यकता किस बात की होती है? अगर उस मुहूर्त भी लगाएंगे तो पानी का लोटे की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? सबसे पहले विकास की बात करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। अगर कहीं उद्योग लगाएंगे तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। हमने सोचा कि राजस्थान का मुहूर्त पानी से होगा, और हम बता देना चाहते हैं कि हमने पहला मुहूर्त पानी से किया। 13 जिलों की मांग थी ईआरसीपी की, संभल से पानी आता था, पार्वती से पानी आना था, काली सिंध से पानी आना था। हमने कहा आपकी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? अरे आपको देख लिया उन्होंने, आपने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी, उसने लिख दिया, कोर्ट में पहुंच गया, उसने कह दिया हमें नहीं चाहिए, हम नहीं करने वाले। ऐसे आपके कांग्रेसी हैं। मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, 1994 में भी पानी का समझौता था। 1994 में जो समझौता हुआ था, राजस्थान को ताजेवाला हेड से 1917 क्यूसेक पानी मिलना था, यानी कि 577 एमसीएम पानी मिलना था। अब आप देख लिए बीच में कितनी बार इनकी सरकार आई, केंद्र में इनकी सरकार आई। इन्होंने कहा था हरियाणा में मेरे पास वो भी है, मैं मिलाई लेकर के आया हूं। इन्होंने कहा कि हमको पानी की इन्होंने पत्र दिया, वहां की कांग्रेस सरकार का कोई जवाब भी नहीं आया। और अभी भी मित्रों कहना चाहता हूं और इनको यह बताना चाहता हूं आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। अरे हमारा समझौता हुआ, हमने कहा हरियाणा को जितने पानी की आवश्यकता है हरियाणा रखे, हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए। हमारे 3 जिले शेखावाटी के हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। पानी की समस्या है, हम बार बार जाते हैं, हम देखते हैं वहां का किसान किस तरह से पीड़ित रहता है। हमारी जमीन बड़ी उपजाऊ है, अगर हम हमको पानी मिल जाएगा तो हम आलू से तो सोना नहीं बना सकते, लेकिन हमारी जमीन से जरूर हम सोना उगलवा सकते हैं। ये हमारा किसान है, ये हमारी धरती ऐसी है, ये किसान की जमीन है, ये उस सैनिक की जमीन है जो 0 माइनस पर भी
सीकर और झुंझुनू की जमीन है, यहाँ का किसान खेती में काम करता है तो जवान सीमा पर काम करता है, ये उनकी धरती है। हमने कहा हम पानी ला करके रहेंगे, हमारा समझौता हुआ। हमने हमारे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को निवेदन किया कि हमारा बहुत बड़ा समझौता है, हमारा राजस्थान के 3 जिले बहुत ही दिक्कत हो रही है, हमें पानी की परेशानी हो रही है। हमने कहा पहले लोग तो बावड़ी बनवाते थे, कुएं खुदवाते